नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है और मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो लेडीज़ की हेल्थ से रिलेटेड है। और आज का हमारा टॉपिक है पीरियड्स का टाइम पर ना आना, या कह लीजिए मिस्ड हो जाना, या मिस्ड पीरियड्स या डिलेड पीरियड्स। डिलेड पीरियड्स को या मिस्ड पीरियड्स को मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है एमेनोरिया। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एमेनोरिया। अब पहले हम ये देखते हैं कि एमेनोरिया कितने प्रकार का होता है, यानी कि अगर आपका पीरियड मिस हो गया है या अभी तक आना चाहिए था और आया नहीं है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या और लक्षण हो सकते हैं पीरियड्स मिस होने के अलावा, जो पीरियड्स मिस होने के साथ साथ आप महसूस कर सकती हैं। हम ये भी देखेंगे जल्दी से कि क्या टेस्ट्स करवाए जाते हैं पता करने के लिए कि क्या कारण है पीरियड लेट होने का, और ट्रीटमेंट की तरफ भी थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि पीरियड डिले होना या लेट होना कब माना जाता है। तो पहले तो जिन लड़कियों में अभी पीरियड शुरू ही नहीं हुआ है, यदि इन लड़कियों को 15 साल की उम्र पूरी हो जाए और 16वां साल लग जाए और अभी तक अगर पीरियड नहीं आया है तो इसे हम गलत मानते हैं या एबनॉर्मल मानते हैं। और यदि आपकी लड़की 15 साल से ऊपर हो गई है और उसे एक बार भी अभी तक पीरियड नहीं आया है तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना ही चाहिए जांच करवाने के लिए। इसे हम कहते हैं प्राइमरी एमेनोरिया। अब हम बात करते हैं उन लेडीज़ या स्त्रियों के बारे में जिनको पीरियड आ चुका है पहले और अब किसी कारण से लेट हो गया है या मिस हो गया है। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। अब सेकेंडरी एमेनोरिया मतलब कि पीरियड पहले कभी आया है, आ चुका है या पहले आता था और अब नहीं आ रहा किसी कारण से, तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण प्रेगनेंसी है। और प्रेगनेंसी मेजर कॉज है पीरियड रुकने का। तो यदि कोई लेडी सेक्सुअली एक्टिव है, यानी शारीरिक रूप से एक्टिव है, संबंध रखती है, और उसका पीरियड मिस होता है या डिले हो जाता है, जो नियमित डेट है उस पर नहीं आता है, तो सबसे पहले प्रेगनेंसी का ही डाउट किया जाता है। इसलिए यदि आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और 30-35 दिन से, या आपकी जो पीरियड की डेट है उससे आप 1 हफ्ता 10 दिन ऊपर हो गए हैं, तो प्रेगनेंसी टेस्ट पहले करना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे वो सारे कारण प्रेगनेंसी को छोड़कर जो हो सकते हैं पीरियड्स डिले होने के या टाइम पर पीरियड्स ना आने के। तो देखिए, नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई लेडी जिसको पहले रेगुलर पीरियड्स आ रहे थे और अब लगातार 3 साइकिल्स तक उसको पीरियड नहीं आते हैं, तो इसे हम मेडिकली एबनॉर्मल मानते हैं और इसकी जांच ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, इसमें प्रेगनेंसी इंक्लूडेड नहीं है, ये बाकी सारे कारणों के लिए ये 3 महीने का जो पीरियड है ये बताया गया है। यदि आपके पीरियड्स पहले से ही इरेगुलर हैं या लेट आते हैं, तो फिर अगर 6 महीने का अंतराल हो जाता है और पीरियड्स आपको नहीं आए हैं, तो फिर आपको इसको हम मेडिकली सिग्निफिकेंट मानते हैं और आपको जांच करानी चाहिए। मैं फिर से बता दूं, ये उन लेडीज़ के लिए है जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है या जिनको प्रेगनेंसी का चांस नहीं है। पहला कारण हम प्रेगनेंसी ही मानते हैं, पीरियड्स बंद होने का, और इसको सबसे पहले डायग्नोज करना और टाइम पर डायग्नोज करना बेहद ज़रूरी है। तो अब देख लेते हैं कि क्या लक्षण होते हैं। कई बार और भी लक्षण होते हैं, जस्ट पीरियड्स मिस होने के अलावा भी आप कुछ अलग सिम्टम्स महसूस कर सकती हैं, जो कि कई बार आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपसे पूछ सकती है, और ये सारे सिम्टम्स आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को करेक्ट डायग्नोसिस या कारण जानने में मदद करते हैं। तो पीरियड्स मिस होने के अलावा
आपको ऐसा हो सकता है कि ब्रेस्ट में से पानी जैसा डिस्चार्ज हो या हल्के दूध जैसा मिल्की डिस्चार्ज हो, तो ये भी एक सिम्टम होता है कई बार पीरियड्स मिस होने के साथ साथ। किन्हीं लेडीज़ को डिपेंडिंग ऑन उनका कारण क्या है, हेडेक हो सकता है, विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है, यानी आँखों के आगे विजन में तकलीफ हो सकती है, डबल दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ लेडीज़ ऐसा नोटिस कर सकती हैं कि उनके फेस पर हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, उनके स्किन में पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं, हेयर लॉस वगैरह की प्रॉब्लम भी साथ में एसोसिएटेड हो सकती है। कुछ लेडीज़ को हो सकता है नीचे पेल्विक एरिया में थोड़ा पेन या प्रेशर या डिस्कम्फर्ट का सेंसेशन पीरियड्स के बंद होने से या डिले होने की वजह से हो। तो ये तो हो गया लक्षण समूह या सिम्टम्स जो आप हो सकता है पीरियड्स डिले जब हो जाए या मिस हो जाए तो उनके साथ साथ आप ये सिम्टम्स में से कुछ सिम्टम्स साथ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या कारण है पीरियड्स डिले होने के या मिस होने के प्रेगनेंसी को छोड़कर। तो पहले हम इनको डिवाइड करेंगे अलग अलग कैटेगरीज में। तो पहला कारण जो है वो है कुछ नेचुरल रीजंस, जिसमें ऑब्वियसली पहला मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ और सबसे कॉमन है वो है प्रेगनेंसी। इसके अलावा कुछ और नेचुरल टाइम होता है जब हमारे पीरियड्स बंद रहते हैं, और उसमें से जो दूसरा है प्रेगनेंसी को छोड़कर जो है वो है ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि यदि कोई स्त्री स्तनपान करा रही है या दूध पिला रही है तो इस टाइम पर भी अलग अलग अंतराल के लिए अलग अलग लेडीज़ में पीरियड्स बंद हो सकते हैं। एक और बात यहाँ कॉशन या सावधानी की बता दूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पीरियड्स हर लेडी में, किसी में 2 महीना 3 महीना, किसी में अलग अलग, कोई लेडीज़ में साल 2 साल भी जब तक पीरियड्स मतलब जब तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं पीरियड्स नहीं आते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि पीरियड्स नहीं आ रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि वे प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। याद रखिए, स्त्री बीज का निकलना यानी ओव्यूलेशन की जो क्रिया है वो इस टाइम पर कभी भी हो सकती है। इसीलिए प्रेगनेंसी यदि आप केयरफुल नहीं हैं तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग टाइम में भी हो सकती है। और आप ये ना समझें कि मुझे तो पीरियड शुरू ही नहीं हुआ था तो प्रेगनेंसी फिर से कैसे रह गई। इसके अलावा जो और नेचुरल रीजंस हैं प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा, वो तीसरा है मेनोपॉज का आना। तो मेनोपॉज मतलब अर्थ होता है कि एक 47-48 की जब एक उम्र आती है तो हमारे जो ये नेचुरल हॉर्मोन्स हैं जिनके उतार और चढ़ाव की वजह से, जिनकी बैलेंस की वजह से हमको जो एक मासिक साइकिल आती है, अब ये हॉर्मोन्स शरीर में तेज़ी से कम होने लगते हैं और हो सकता है आपको पहला लक्षण मेनोपॉज का यही हो कि आपके पीरियड्स देरी से आएँ। इस टाइम पीरियड को हम पेरी मेनोपॉजल एज ग्रुप बोलते हैं और किसी लेडी में ये अराउंड 45 के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। मेनोपॉज आने के साल 2 साल पहले से ही हो सकता है आपके पीरियड्स लेट आने लगे, डिले होकर आए, पीरियड्स की ब्लीडिंग स्कैंटी हो जाए। ये भी एक तरह का पेरी मेनोपॉजल चिन्ह है। और फाइनली जब मेनोपॉज आ जाता है तो फिर पीरियड्स बंद ही हो जाते हैं। साल भर तक जब इस एज ग्रुप में पीरियड नहीं आता है तो हम ऑफिशियली कहते हैं कि अब मेनोपॉज आ गया है। तो ये तो हो गए 3 नेचुरल कॉजेस पीरियड्स बंद होने के या डिले होने के या मिस होने के, जो भी कह लीजिए, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग और मेनोपॉज। इसके अलावा अब जो सेकेंड ग्रुप है उसको हम कहेंगे या हम डालेंगे लाइफस्टाइल फैक्टर्स, या आपकी जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से भी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपके पीरियड्स को डिस्टर्ब कर दे या उनको रेगुलरिटी से आने में प्रॉब्लम हो। तो इसमें जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कारण है वो है कि यदि आपने रिसेंट टाइम में एकदम से वजन गेन किया है या उल्टा लूज़ किया है तो हो सकता है आपका जो स्त्री बीज फूटने की क्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाए। जब वेट लॉस इतना हो जाता है कि जो आपका लोअर लेवल का वेट है या जो आपका वेट है उससे 10% वेट आप ज़्यादा लूज़ कर लें
तो कई बार पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और इसका कारण ये है कि सडन वेट लॉस की वजह से हमारे हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और जो हमारा ओव्यूलेशन है, यानी जो स्त्री बीज या अंडा जो निकलता है हर महीने में, फिर वो होता नहीं है और उसकी वजह से पीरियड्स टाइम पर नहीं आते या डिले हो जाते हैं। तो सडन वेट गेन, एकदम से वेट बढ़ना या एकदम से वेट लूज करना, ये एक कॉमन कारण है पीरियड्स के डिले का। ये कई बार उन लड़कियों में ज़्यादा देखा जाता है जो बहुत सिवियर डाइटिंग करती हैं, खाना पीना बंद करती हैं वज़न लूज़ करने के लिए। कई बार ऐसी कुछ मानसिक प्रॉब्लम भी होती हैं जिन्हें मेडिकल लैंग्वेज में एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया कहा जाता है। ये एक्चुअली दोनों ही ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, यानी खाना खाने की जो क्रिया है उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से लोग ठीक से खाना नहीं खाते या खाना खाने के बाद जानबूझ के खाना निकाल देते हैं बाहर, और ये प्रॉब्लम्स की वजह से सडन वेट लॉस या वेट गेन होता है और पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर दूसरा जो कारण होता है लाइफस्टाइल के जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से, वो ये है कि जिन लड़कियों में बहुत एक्सेसिव फिज़िकल एक्टिविटी होती है, जैसे आप समझ लीजिए कोई जिमनास्ट है, कोई लड़की बैले डांसर्स होती हैं या एथलीट्स होती हैं जो बहुत रन करती हैं, या मैराथन रनर्स होते हैं जो एक्सेसिव फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, उनमें भी कई बार पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसका भी सेम कारण है, एकदम वेट जो कम होना या बॉडी फैट लेवल जब काफ़ी एक लिमिट से ज़्यादा कम हो जाते हैं तो ओव्यूलेशन हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरा और जो आजकल बहुत ही कॉमन कारण है वो है लाइफ में स्ट्रेस का ज़्यादा होना, और स्ट्रेस जो है उसका हमारे हार्मोन्स पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और कई बार जब लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत टेंशन वाले दिन होते हैं या टाइम चल रहा होता है, स्ट्रेसफुल पीरियड होता है, तब हमारा पीरियड डिले हो सकता है। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि हमारे ब्रेन में एक स्पेशल सेंटर होता है जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। एक्चुअली इस स्पेशल सेंटर से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे पूरे हार्मोन्स की जो एक्सिस है या जो बैलेंस है उसको संतुलित करते हैं, और जो हमारी बैलेंस है वो मेंटेन होती है। हमारे मस्तिष्क में एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन, वो कुछ थायराइड के हार्मोन्स और हमारे अंडाशय से या ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स, इनका एक बड़ा नाजुक बैलेंस होता है। ये स्ट्रेस या टेंशन जब होता है लाइफ में तो बिगड़ सकता है, और इसका कारण है कि जो ब्रेन का सेंटर इन सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और ये एक बहुत कॉमन कारण है आजकल डिलेड पीरियड्स का। अब देखते हैं चौथा कारण। तो चौथा कारण हो सकता है कुछ ऐसी मेडिसिन्स का इस्तेमाल आप कर रहे हों या मेडिकेशन पर आप हों जो मेडिसिन्स पीरियड्स को अपसेट कर सकती हैं या डिस्टर्ब कर सकती हैं। कई बार कुछ ऐसी फैमिली प्लानिंग की ही मेडिसिन्स होती हैं जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको दे, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो यदि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपको लंबे समय तक दी जा रही हैं तो कई बार पीरियड्स डिले हो सकता है। कुछ ऐसे हार्मोन्स की इंजेक्शन आती हैं जैसे DMPA वगैरह जो फैमिली प्लानिंग पर्पस के लिए दी जाती हैं, और इन इंजेक्शन से भी पीरियड्स आपको डिले हो सकते हैं या इरेगुलर हो सकते हैं या बिल्कुल ब्लीडिंग कम हो सकती है। कई बार गायनेकोलॉजिस्ट यूट्रस के अंदर एक ऐसी स्पेशल डिवाइस बिठाती हैं जो एक कॉपर्टी की तरह होती है, जिसमें हार्मोन की दवा अंदर इस यूट्रस के अंदर डालने वाली डिवाइस के अंदर हार्मोन होता है। इसे हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन लेवेनॉर्जेस्ट्रल बेस्ड डिवाइस। इसको कॉमनली मिरेना नाम से जाना जाता है या एमिली नाम से जाना जाता है। ये कई बार गायनेकोलॉजिस्ट अंदर बिठाते हैं यूट्रस के। अगर आपको पहले हेवी ब्लीडिंग वगैरह की प्रॉब्लम हुई है तो ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए बिठाते हैं। तो इनका कभी कभी ऐसा एक्शन भी आ जाता है कि ये पीरियड्स बिल्कुल ही बंद, कम या डिले कर सकते हैं। कुछ हार्मोन्स के ऐसे स्पेशल इंजेक्शन भी आते हैं जो आपके हो सकता है आपके गायनेक आपको दें, डिपेंडिंग ऑन आपको क्या प्रॉब्लम है। कई बार एंडोमेट्रियोसिस नामक एक बीमारी होती है, अगर आप उससे सफ़र कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ टैबलेट्स, डाइनोजेस्ट नाम की टैबलेट आपको दी जा सकती है, या कुछ इंजेक्शंस आपको GnRH एनालॉग्स के इंजेक्शन आते हैं
मतलब कहने का मतलब ये कुछ ऐसे हार्मोन बेस्ड मेडिकेशंस जानबूझ के आपको कभी दिए जा सकते हैं आपकी डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए, जो आपको डिलेड पीरियड्स कॉज कर देंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी दूसरी मेडिसिन हो सकती हैं, जैसे अगर किसी लेडी की कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है, कीमोथेरेपी जिसे कहते हैं, तो हो सकता है पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाएं। बहुत लंबे समय तक यदि कोई स्टीरॉइड्स की मेडिसिन ले रहा है तो भी पीरियड्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। कई बार मानसिक विकारों के लिए, डिप्रेशन के लिए, साइकोसिस के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म लेनी पड़े तो हो सकता है पीरियड्स डिले हो जाएं, और ये भी इन दवाइयों का एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है कि क्या मेडिकेशन आप ले रहे हैं, क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण डिलेड पीरियड्स का या मिस्ड पीरियड्स का मेडिसिन का इंटेक भी हो सकता है। अब हम फाइनल ग्रुप में आते हैं। ये प्रॉपर ऐसे कारण हैं जो प्रॉपर प्रॉब्लम्स हैं, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से पीरियड अनियमित या डिले हो सकता है। और इसमें सबसे पहले जो हैं वो हैं हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत बहुत कॉमन हैं, और इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें थायराइड की प्रॉब्लम्स आजकल बहुत कॉमन है। थायराइड ग्लैंड का ओवर फंक्शन या अंडर फंक्शन, यदि आपकी थायराइड की ग्लैंड जो यहाँ सिचुएटेड होती है ठीक से काम नहीं कर रही है, तो इसकी गड़बड़ी की वजह से भी आपको पीरियड डिले हो सकता है। कई बार हमारे मस्तिष्क में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, अभी मैंने बताया था, जिसका भी बहुत बड़ा रोल है हमारे हार्मोन्स की बैलेंस में। उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए, कभी कभी उसमें ट्यूमर हो सकता है, गांठ हो सकती है, और इसकी वजह से भी हो सकता है आपको पीरियड ना आए। और कभी कभी इसको हम प्रोलैक्टिनोमा करके इस ट्यूमर को, या माइक्रो एडिनोमा पिट्यूटरी, इस तरह से हम इसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं। फिर इसके अलावा जो और कॉमन कारण हैं वो है पीसीओडी की प्रॉब्लम। ये भी बेसिकली एक हार्मोन डिसफंक्शन है, यानी ओवेरियन लेवल पर और मल्टीपल लेवल्स पर जो हार्मोन्स का संतुलन जब बराबर होता नहीं है, और जब एंड्रोजेंस यानी मेल हार्मोन्स की बॉडी में एक्सेसिव हो जाती है बॉडी में, और हमारा स्त्री बीज टाइम पर हर महीने निकलता नहीं है, और एन ओव्यूलेशन की ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो इससे भी पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। आजकल की प्रैक्टिस में, मेरी प्रैक्टिस में पीसीओडी की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। ये यंग गर्ल्स में, टीनेज गर्ल्स से लेकर आगे आने वाली जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है उसमें बहुत ही कॉमन हो गई है। इस पर मेरे बाकी के भी और वीडियोस हैं, यदि आप डिटेल में पीसीओडी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं और क्या कारण हो सकते हैं पीरियड्स डिले या बंद हो जाने के। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि यदि आपकी कोई गायनेकोलॉजिकल सर्जरी हुई है, जिसमें जैसे सबसे कॉमन एग्जाम्पल है यदि आपके यूट्रस के अंदर की सफाई हुई है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज या डीएनसी की सर्जरी कहा जाता है, तो कभी कभी इस सर्जरी का एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि जो अंदर का यूट्रस का रास्ता है वो क्लीनिंग की वजह से अंदर वहाँ पर एडहीशंस बन जाए, या वो रास्ता बंद हो जाए या सिकुड़ जाए, और इस कारण से भी कई बार पीरियड्स बंद हो सकते हैं। कई बार यूट्रस के निचले भाग में कुछ सर्जरीज करनी पड़ती हैं, जैसे समझ लीजिए कि आपके यूट्रस का जो नीचे का भाग है या सर्विक्स का रीजन जिसे कहा जाता है, वहाँ पर हो सकता है आपकी किसी जांच हुई हो, कोई बायोप्सी हुई हो। कभी कभी वहाँ की प्रॉब्लम्स के लिए उस एरिया को हम एक्साइज करते हैं या निकालते हैं, जिसे लीप प्रोसीजर कहा जाता है। इस तरह की कोई भी सर्जरी या कोई भी इन्वेजन सर्विक्स के एरिया में हो, तो हो सकता है बाहर जो पीरियड आने का मार्ग है वो सिकुड़ जाए और रास्ता बंद हो जाए। इसको स्कारिंग कहते हैं, और इन सर्जरीज से भी हो सकता है आपको पीरियड बंद हो जाए। कई बार यूट्रस के अंदर कुछ सर्जरीज करी जाती हैं, हो सकता है जैसे यदि आपको कोई यूट्रस के अंदर पर्दा हो या अंदर फाइब्रॉइड हो जिसको निकालना पड़ा हो, ये सर्जरीज का साइड इफ़ेक्ट भी कभी ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि वो मार्ग सर्जरी की वजह से बंद हो जाए, वहाँ रास्ता चिपक जाए, जिसे एडहीशंस कहते हैं। इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में एशरमैन्स सिंड्रोम कहते हैं, और इसकी वजह से भी पीरियड्स बंद हो सकते हैं।
कभी कभी सिजेरियन की जो डिलीवरी होती है उसके बाद भी इसी कारण से अंदर स्कारिंग होती है और एडहीजन्स बन जाते हैं, चिपक जाता है रास्ता, और सिजेरियन डिलीवरी के बाद पीरियड नहीं आता है। तो ये तो हो गए सर्जिकल कारण, जो किसी सर्जरी की वजह से एज अ कॉम्प्लिकेशन पीरियड रुक जाए। ये तो मुख्य कारण थे। अब हम देख लेते हैं एकदम जल्दी से कि क्या टेस्ट्स होते हैं करवाने के लिए जब आप आपके डॉक्टर के पास जाएंगे मिस पीरियड से या डिलेड पीरियड से। तो सबसे पहले फिर से बता दूं, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं या आपके डॉक्टर को शंका होती है तो सबसे पहले तो प्रेगनेंसी की टेस्ट करी जाती है, ये यूरिन की टेस्ट के माध्यम से और ब्लड में बीटा HCG की टेस्ट के माध्यम से, दोनों से ही करी जा सकती है। प्रेगनेंसी के अलावा और कारण देखने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। पहले शुरू करते हैं ब्लड की टेस्ट से। तो जो कॉमन ब्लड की टेस्ट हैं उनमें एक नॉर्मल CBC की जांच, कितना ब्लड में हीमोग्लोबिन है। कई बार सिवियर एनीमिया की वजह से यदि हीमोग्लोबिन बहुत कम है बॉडी में तो भी पीरियड नहीं आता या डिले हो जाता है, तो एक रूटीन ब्लड की जांच होगी। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स, जैसे आपके सिम्टम्स हैं उनके हिसाब से आपकी हार्मोन्स की हो सकता है जांच कराएं, थायराइड हार्मोन्स की, पिट्यूटरी हार्मोन्स की जांच, और हो सकता है ओवरी यानी अंडाशय जो हार्मोन्स बनाती है उनकी जांच हो सकती है। इनमें से कुछ कॉमन हार्मोन्स हैं प्रोलैक्टिन, LH, FSH, AMH, ये हमारे कॉमनली मेजर्ड हार्मोन्स हैं। कई बार मेल हार्मोन्स की भी टेस्ट कराई जाती है जिसमें सीरम फ्री टेस्टोस्टेरोन वगैरह भी आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस हो सकता है करें। फिर रूटीन सोनोग्राफी की मदद ली जाती है देखने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि आपको पहले कुछ सर्जरी हुई है या नीचे से कोई सर्जरी हुई है, जैसे मैंने अभी बताया यूट्रस की क्लीनिंग या DNC हुई है, आपकी रिसेंट में सिजेरियन से डिलीवरी हुई है और पीरियड नहीं आया है, बंद हो गया है, तो फिर हमारी डायग्नोसिस इस तरफ बढ़ती है कि अंदर कोई यूट्रस के अंदर रास्ता बंद हो गया होगा या चिपक गया होगा। तो इसके लिए हो सकता है हिस्टेरोस्कोपी यानी नीचे की मार्ग से दूरबीन डालकर चेक किया जाता है, और खाली चेक ही नहीं, हिस्टेरोस्कोपी के माध्यम से जो रास्ता अंदर बंद हो गया है उसको पूरा खोला जा सकता है। तो हिस्टेरोस्कोपिक एडहीजियोलाइसिस यानी नीचे से दूरबीन डालकर चेक करना, अगर इस तरह के आपका कारण है कि अंदर मार्ग चिपक गया है, बंद हो गया है, तो ये एक डायग्नोसिस का और ट्रीटमेंट का कंबाइंड तरीका है। तो ये सब तो बेसिकली जांचें हो गई। फिर इसके अलावा हम एक हार्मोन चैलेंज टेस्ट करते हैं जिसमें हम दवा देते हैं पीरियड्स आने के लिए। कई बार ये गोलियां आपको 7 से 10 दिन तक दी जाएंगी। आपकी डॉक्टर देखेगी कि जब हम बाहर से आपको हार्मोन्स दे रहे हैं और फिर उनको बंद कर रहे हैं, यानी 7 से 10 दिन का आपका कोर्स ख़त्म होता है, तो उसके बाद आपको पीरियड छूटता है कि नहीं छूटता। ये कई बार आपके डॉक्टर करेंगे और इससे अलग अलग तरीके का हमको अनुमान मिलता है कि पीरियड नहीं आने का कारण किस लेवल का था। यदि हार्मोन्स का इम्बैलेंस था तो जब हम बाहर से हार्मोन्स देते हैं तो पीरियड आ जाता है। फिर अगर आ जाता है तो फिर अलग जांचों से देखा जाता है कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस हमारे मस्तिष्क या पिट्यूटरी ग्लैंड के लेवल पर है कि नीचे ओवरीज के लेवल पर है। यदि पीरियड नहीं आता दवा के बावजूद भी, तो फिर हमारा जो डायग्नोसिस बनता है वो ये बनता है कि पीरियड नहीं आने का कारण बच्चेदानी के लेवल का है या बाहर का जो मार्ग है वहाँ कोई प्रॉब्लम है, चिपका हुआ है। फिर हम हिस्टेरोस्कोपी यानी दूरबीन के माध्यम से हेल्प लेकर इस एरिया को जांच करते हैं, और वही टाइम पर अगर एरिया बंद है या मार्ग सिकुड़ा हुआ है तो उसको खोलते हैं। आगे की जो ट्रीटमेंट है उस पर बहुत विस्तार से नहीं बोलूँगी फिर, क्योंकि वो डिपेंड करता है क्या कॉज है। यदि आपको हार्मोन्स की इम्बैलेंस है तो हार्मोन्स की आपको प्रॉपर दवाइयाँ दी जाएंगी, हार्मोन्स रिप्लेस करे जाएंगे, आपका हार्मोन्स का संतुलन वापस सही किया जाएगा, उसी के बाद आपको पीरियड आएगा। यदि PCOD की प्रॉब्लम है तो उसके लिए हार्मोन्स का ट्रीटमेंट और मल्टीपल लाइफस्टाइल वाले चेंजेस, जैसे वेट ज़्यादा है तो वेट लॉस करना वगैरह वगैरह आपको बताया जा सकता है। अभी बताया था यदि यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम है, पहले कोई सर्जरी हुई है, सिजेरियन हुआ है, फाइब्रॉइड का रिमूवल हुआ है, या आपकी सिंपल क्लीनिंग DNC हुई है जिसकी वजह से मार्ग चिपक गया है, तो फिर सर्जरी के माध्यम से ये मार्ग खोला जाएगा। यदि कुदरती रूप से कोई प्रॉब्लम है, बच्चेदानी का आकार गड़बड़ है या नीचे पर्दा है जो कि बंद है,
तो फिर अगेन सर्जरी के माध्यम से ही रास्ता खोला जाता है। तो इस तरह से डिटेल में ट्रीटमेंट बताना पॉसिबल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि क्या कारण से पीरियड बंद हो गया है या डिले हो गया है, और लास्ट में यदि कोई दवाइयों का ओवर यूज़ है तो फिर उन दवाइयों को जो डॉक्टर्स दे रहे हैं उनके संपर्क से कम किया जा सकता है और इस तरह से बैलेंस अचीव किया जा सकता है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही। हमने आज देखा पीरियड डिले होने के क्या कारण थे, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या टेस्ट्स करवाए जाएंगे, और शॉर्ट में एकदम देखा कि क्या ट्रीटमेंट आपको हो सकता है आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ऑफर करे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।